हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ इंसान किसी न किसी भीड़ में शामिल है। किसी जाति की भीड़ में, किसी धर्म की भीड़ में, किसी संप्रदाय की भीड़ में, किसी राजनीतिक दल की भीड़ में, किसी भाषाई भीड़ में, किसी अमीर की भीड़ में, गरीब की भीड़ में, महिला की भीड़ में, पुरुष की भीड़ में। व्यक्ति कहीं न कहीं भीड़ में शामिल ही है। किसी गुरु का अनुयायी की भीड़ में। हर धर्म के नाम पे जो भीड़ दिखाई देता है, अलग अलग गुरुओं के पीछे जो भीड़ दिखाई देती है, वो भी भीड़ ही है। वो कोई जगे हुए लोग नहीं है, कोई होशपूर्ण लोग नहीं है। और ये जो भीड़ में शामिल होना है ना, यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है। भीड़ को कभी सत्य उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जहां भी भीड़ में शामिल होने की मंशा है, वहां बात अहंकार की ही है, वहां बात भीतरी मैं की है, क्योंकि उसे ही भीड़ चाहिए होता है। वरना सत्य आत्मनिर्भर है, उसे किसी भीड़ की जरूरत नहीं है। और इस भीड़ में खड़े होने का सबसे बड़ा कमजोरी जानते हैं क्या है? आप वस्तु की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी व्यक्ति भीड़ में है, चाहे किसी भी भीड़ में क्यों ना हो, उसे वस्तु की तरह आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देखते नहीं हैं, आपने देखा होगा समाज में चुनाव होते हैं या कुछ भी होता है, एक गुरु आता है, धार्मिक गुरु, और कह देता है कि भाई किसी धर्म से संबंधित कुछ बातें कह देता है, और आप उसे प्रभावित हो जाते हैं। आप दंगा करने चल देते हैं, आप मारकाट करने चल देते हैं, या आप कुछ भी करने लगते हैं, क्योंकि वो आपको वस्तु की तरह इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि आपके सामने क्या कहना है, क्योंकि आपकी अपनी कोई चेतना नाम की चीज है ही नहीं। आप बस भेड़चाल में शामिल हो। उसी प्रकार किसी जाति के नेता को देख ले, दलित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, दूसरे जाति का हो, वो पूरा भीड़ बना है। कोई भी नेता आता है, कोई भी धर्मगुरु आता है, कुछ भी कह के आसानी से उन्हें प्रभावित कर लेता है। वो जानता है कि कौन सी बात कहूंगा तो ये प्रभावित हो जाएंगे, मेरे तरफ आ जाएंगे, कौन सी बात कहूंगा तो ये भड़क जाएंगे। वो सब कुछ जानता है, क्योंकि भीड़ के बारे में जानना कोई बड़ी बात नहीं है। जब व्यक्ति भीड़ बना रहता है ना, तो उसे आसानी से कुछ भी किया जा सकता है, उसे आसानी से नचाया जा सकता है। भीड़ बनने का ही नुकसान है, भीड़ बनने का ही कारण है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां आपको लूट रही है। वो आपको भीड़ की तरह दिखती है, वस्तु की तरह दिखती है कि हाँ, इस भीड़ के लिए ये चीज सही है। ये धार्मिक भीड़ है तो इसके लिए ये चीज बना दो, ये जातिगत भीड़ है इसके लिए ये चीज बना दो, ये युवाओं की भीड़ है बस यहां ये कर दो। यही हो रहा है। जो भी भीड़ है, कहीं ना कहीं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो भीड़ में है। व्यक्ति अगर भीड़ में खड़ा हो ना, तो उसे कुछ साफ साफ नहीं दिखाई देता। वो चाह करके भी सही चीज का समर्थन नहीं कर सकता। कभी देखा है भाजपा वालों को कांग्रेस का समर्थन करते हुए, या कांग्रेस वालों को भाजपा के समर्थन करते हुए? कभी नहीं देखा होगा। कभी देखा है दलितों को ब्राह्मण का समर्थन करते हुए, या ब्राह्मणों को दलितों का? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि भीड़ में शामिल है। अगर सही भी हो रहा है तो उसे लोग गलत कहेंगे। कहीं भी देख ले दुनिया में, एक धर्म गुरु का जो अनुयायी है, वो दूसरे धर्म गुरु का अनुयायियों की हमेशा आलोचना करता है। उसमें एक भी बात उसे सही नहीं दिखाई देती दूसरे गुरु में। जबकि होना तो यह चाहिए था कि व्यक्ति जहां से जो सही चीज मिल रहा है वहां से ग्रहण करे, वहां से निकाल ले, और जो गलत बातें हैं, जो बुराइयां हैं, जो काम का नहीं है, उसे छोड़ दे। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। वो उसके पीछे ही पड़ जाता है। मेरे में लाख बुराई है, लेकिन मैं चल देता हूं किसी की आलोचना करने के लिए, किसी की वो करने के लिए, और अपने पीछे एक भीड़ निर्माण कर देता हूं। दोस्तों, भीड़ की कमजोरी को समझिए। भीड़ में जब तक आप बने रहेंगे, आपको कुछ बातें समझ नहीं आएगी। आपको हमेशा सहारे की जरूरत पड़ेगी। आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि भाई मैं अकेला कुछ नहीं हूं। आप चाह करके भी सच का समर्थन नहीं कर पाओगे, आप चाह करके भी मुक्त नहीं हो पाओगे। ये बात समझ जाना, क्योंकि भीड़ ऐसा होने नहीं देगी। आप भीड़ के लिए जीने लगोगे। और इस कारण होता क्या है ना, कि आदमी संकीर्ण हो जाता है, आदमी का सोच खुल नहीं पाता है। आज धर्मों का स्थिति देखें, काफ़ी ऐसे धर्म है, जैसे इस्लाम को ही ले लें। जितनी वहाँ संकीर्णता व्याप्त है, वहाँ किसी धर्म में नहीं होगी। और उसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि वो एक भीड़ है, और भीड़ में यह कुछ नियम कायदे होते हैं, और उस नियम कायदे को मानते चले जाते हैं।
वो कभी जा कर के भी दूसरे गुरु को, दूसरे विचारकों को, दूसरे दर्शन को नहीं पढ़ पाते, वहीं को वहीं बने रहते हैं, उसी का समर्थन करते रहते हैं। ये दुर्भाग्य हो जाता है और उसका परिणाम साफ साफ समाज पे दिखाई देता है, साफ साफ उनके सोच में दिखाई देता है। वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो निश्चित ही जहाँ भी भीड़ है थोड़ा सावधान होइए, क्योंकि भीड़ कभी भी सही नहीं होती, ज़्यादातर मामलों में सही नहीं होती। हाँ, अच्छे लोगों की भी भीड़ है, बुरे लोगों की भीड़ है, लेकिन भीड़ भीड़ ही है। कुछ बात पे ही भीड़ को राजी किया जा सकता है, एक आध बात होगी जिस पे सारी राजी होंगे, हर बात पे कोई राजी नहीं होता। और निश्चित ही आप भीड़ में शामिल होने के लिए नहीं आए हैं, आपकी अपनी एक मौलिकता है। जिन्हें भी सच को समझना है, जिन्हें भी सत्य को उपलब्ध होना है, निश्चित ही उन्हें भीड़ के पीछे चलना छोड़ना होगा, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। सीखे, जहाँ से मिले सीख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जा कर के भीड़ में बिल्कुल ना शामिल हो जाए, किसी से जाके बिल्कुल ना चिपक जाए। चिपकेंगे बाधा बनेगा, वो बातें समझ नहीं आएगी जो समझना है, या बहुत देर से समझ आएगी, या आप चाह कर के भी सच की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। उसी के नियम कानून मानने लगेंगे, उसी का अनुसरण करने लगेंगे, उसी के पूजा पत्ती अपना लेंगे, और तमाम जो आप देखेंगे धर्मों का हाल यही है समाज में। तो निश्चित ही यह बात समझिए, भीड़ आपको कमज़ोर बनाती है, भीड़ कोई साहस नहीं देती। दिखता है कि लोग बहुत समर्थन में है, लेकिन वो समर्थन आपको उन पर निर्भर बना देता है। आज भीड़ को चाहने के कारण ही, भीड़ चाल में चलने के कारण ही व्यक्ति इस प्रकार कमज़ोर नजर आता है। इस प्रकार उसे हर जगह भीड़ देखने की पड़ती है कि भाई मेरे पीछे भीड़ है कि नहीं है, भाई किसी के पीछे कितनी भीड़ है, उसी अनुसार मैं तय करूँगा कि कौन व्यक्ति सही है कौन गलत है। उसी अनुसार मैं किसी व्यक्ति को सुनूंगा, उसी अनुसार किसी को मैं फॉलो करूँगा। आज यही हाल हो गया, जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं लोग जाते हैं, अरे यहाँ इतनी भीड़ है, सही ही कह रहा होगा, जबकि यही गलत बात है। भीड़ हमेशा, ज़्यादातर भीड़ जो है समाज में गलत दिशा में ही चलती है, और उस कारण उसके जीवन में दुख मिलेगा, तकलीफ़ें मिलेगी, समस्याएं मिलेगा, और मिलता भी है। लेकिन आदमी इस बात को नहीं समझता। तो इस बात को समझिए कि भीड़ आपको मजबूत नहीं बनाती बल्कि कमज़ोर करती है। सत्य अकेला चलता है, सत्य आत्मनिर्भर बनाता है व्यक्ति को। जिसके जीवन में सत्य आ जाएगा, जो सत्य को समझ जाएगा, जो उसमें स्थित हो जाएगा, उसे भीड़ की परवाह नहीं रहती कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं। वो हर भीड़ से बाहर निकल जाएगा। जो उसकी स्वतंत्र चेतना होगी उस अनुसार वो बातें कहेगा, कर्म करेगा। जहाँ सही लगेगा वहाँ करेगा, चाहे वो अपने ही समुदाय के क्यों न लोग हों, चाहे अपने ही धर्म के लोग क्यों न हो। और अपना ही भी वहाँ धर्म कहाँ रह जाता है। जब आप भीड़ से निकल जाते हैं तो अपना भी क्या होगा, कुछ नहीं, आपका साथी हो जाता है। उसी के लिए कार्य करते हैं, उसी के लिए बोलते हैं। चाहे भीड़ नाराज हो, चाहे भीड़ प्रशंसा करे, उससे बिल्कुल आप पर फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।